अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है एशिया कप के हवाले से। इजलास जो ढाका में होना है उसके हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, आप कहीं और कराएं। भारत ने अपने साथ ओमान को भी मिला लिया है। श्रीलंका भी भारत की पुष्पनाई कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश का दौरा उन्होंने मुलतवी किया है, तो श्रीलंका कह रहे हैं हमारे यहाँ आकर खेलो। हमें अपनी क्रिकेट टीम को भी बहुत ऊपर ले जाना है। हमें नंबर 8 पे नहीं रहना T20 में, हमें कम से कम टॉप 3 में आना है। इसी तरह हमें टेस्ट की भी कम से कम टॉप 3 में आना है। वनडे में हम इस वक्त 4 नंबर पर हैं और उसे हमें इम्प्रूव करना है। अगर हम अपनी टीम को इम्प्रूव करेंगे, अगर हम इंडिया को हराना शुरू करेंगे, तब हमारी वैल्यू मजीद बढ़ेगी। अगर हम पीछे नंबरों पर रहेंगे, हम 8 के 8 50 ओवर के ODI वर्ल्ड कप के मैच हार जाएंगे, हम 8 में से 7 मैच हार जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के, टोटल हमने एक ही मैच जीता है। तो हमें अपनी टीम को भी इम्प्रूव करना है। ना हो कि इंडिया वाले हमसे ये कहें कि यार आप तो हमसे ODI वर्ल्ड कप में नहीं जीते, आप तो हमसे T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, 120 आप चेज नहीं कर पाते T20 वर्ल्ड कप में। तो हमें अपने भी स्टैंडर्ड को बेहतर करना पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दी है। ACC को उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। दर हकीकत एशियन क्रिकेट काउंसिल अब दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता के अफगानिस्तान अब दूसरे पेज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ढाका में इसलिए नहीं अटेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया का ज़्यादा मसला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक जो टूर भी है वो भी पोस्टपोन कर दिया बांग्लादेश का, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, हालात चेंज हुए बांग्लादेश में, तो उसके बाद से जो है जो नए लोग आए हैं वो मतलब दे आर नॉट ऑन इंडियाज़ पॉपुलैरिटी लिस्ट, नाइदर इज़ इंडिया ऑन द पॉपुलैरिटी लिस्ट। तो मसला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2025 सितंबर में होने वाला था, लेकिन अभी तक एशिया कप 2025 को लेकर कोई भी फिक्स जानकारी नहीं आई है। बताते चले कि एशिया कप 2025 को लेकर 24 जुलाई को बांग्लादेश के ढाका में मीटिंग होने वाली है, लेकिन इस मीटिंग में भारत ने जाने से साफ मना कर दिया है। बताते चले कि भारत के साथ साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान ने भी ढाका जाने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत एक बार फिर से क्रिकेट और पॉलिटिक्स को साथ में लेकर आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत के बिना ना तो एशिया कप पॉसिबल है और ना ही दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट पॉसिबल है। भारत जब तक किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तब तक वह टूर्नामेंट बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि एशिया कप 2025 की जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो सोनी है। यही रीज़न है कि पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लग रहा है कि भारत के ही ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को लॉस होने वाला है, इसलिए भारत एशिया कप 2025 तो जरूर खेलेगा। लेकिन अभी तक ये सब चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं कि एशिया कप 2025 का आखिरकार होने क्या वाला है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एशिया कप 2025 को लेकर और क्या कहा है। अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है एशिया कप के हवाले से। इजलास जो ढाका में होना है उसके हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, आप कहीं और कराएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन को इस हवाले से दाद देनी होगी कि उन्होंने एक स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने कहा कि इजलास तो वही होगा। अच्छा, भारत ने अपने साथ ओमान को भी मिला लिया है। श्रीलंका भी भारत की पुष्पनाई कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश का दौरा उन्होंने मुलतवी किया है, तो श्रीलंका कह रहे हैं हमारे यहाँ आकर खेलो। तो आप एशिया कप का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जी हाँ, मतलब ये अभी तक भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पर कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। जाहिर है उसमें भारत का ही एक नेगेटिव रोल है, जिसमें वहाँ के बाज़ बड़े मशहूर और बड़े रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स ने भी अजीब किस्म के बयान दिए, जिससे बड़ी अफसोस हुआ सुनील गावस्कर वगैरह ने कि पाकिस्तान को शरीक ही नहीं होना चाहिए, उस शरीक ही नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टांस है कि अब भारत, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी वो स्टैंड लिया हुआ है कि पाकिस्तान अपने मैचेस भारत से बाहर खेलेगा, तो उसके बाद मेरे ख्याल में भारत को लामहला ये एशिया कप शिफ्ट ही करना पड़ेगा। दुबई कहा जा रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान से भारत क्या खेलने पे राज़ी होगा मैचेस, ये बड़े क्वेश्चन मार्क है। ICC के इवेंट्स में तो फिर भी एक वो, लेकिन ब्रॉडकास्टर है वो इंडियन है, और ब्रॉडकास्टर ने पहले एक पोस्टर लगाया, उस पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर नहीं थी। बाद में शोर मचा, उसने दूसरा पोस्टर लगाया जिसमें सलमान अली आगा
फिर भी एक वो लेकिन निशात प्रेशर आ साहब जाता है। ब्रॉडकास्टर है वो इंडियन है, और ब्रॉडकास्टर ने पहले एक पोस्टर लगाया, उस पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर नहीं थी। बाद में शोर मचा, उसने दूसरा पोस्टर लगाया जिसमें सलमान अली आगा और राशिद खान की भी तस्वीर लगाई अफगानिस्तान की, वरना पहले भारत, श्रीलंका और इंडिया के कप्तान की थी। अब जो सूरत हाल है कि वो टिकर भी चला रहा है ब्रॉडकास्टर के जी सितंबर में एशिया कप होगा, तो ऐसी सूरत हाल में जिसमें एशिया कप में पाकिस्तान के भारत से कम 2 मैच तो यकीनी है कि एक पहला लीग मैच और फिर सुपर 4 का, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो तीसरा मैच भी हो सकता है। तो इससे तो ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा माली तौर पे बहुत ज्यादा फायदा, बहुत जबरदस्त। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मालूम है कि दूसरी टीमों के मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया की मैचेस जो हैं वो इसमें कहा गया था कि 200% ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि वो वर्ल्ड कप में आया, यकीनन बिल्कुल जंप आया, और यकीनन ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ब्रॉडकास्टर्स वो चाहे जितने भी बायस हों और इंडिया की जो भी पॉलिसीज हों, लेकिन उनको तो अपने पैसे देखना है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत खुद तो नहीं आ रहा है, साथ ही उसने श्रीलंका और अफगानिस्तान, इसके साथ साथ ओमान को भी मिला लिया है कि वह ढाका नहीं जाएं। अब पता नहीं 24 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है, आखिरकार वो मीटिंग होगी भी कैसे। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि 24 जुलाई से पहले 20 जुलाई को आईसीसी की मीटिंग है। हो सकता है कि उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग मिले और उसके बाद कुछ भी इन बातों पर डिसीजन हो सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि एशिया कप 2025 की जो 24 जुलाई की मीटिंग होने वाली है, उसमें पाकिस्तान का प्लान पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह गया है, क्योंकि भारत ने आने से साफ मना कर दिया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो एसीसी के चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी हैं। इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी ही ये सभी दाव खेल रहे हैं, लेकिन उनके दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत आज क्रिकेट में सुपर पावर बन चुका है, भारत जो भी डिसीजन लेना चाहता है लास्ट में होता वही है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि एशिया कप की जो इस बार होस्टिंग है वो भारत को ही करनी है, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत एशिया कप के होस्टिंग के लिए कभी भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। यही रीज़न है कि खबर आ रही है कि एशिया कप 2025 अगर होगा भी तो यूएई में ही होगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया को यह भी डर सता रहा है कि कहीं एशिया कप 2025 तो हो, लेकिन उसमें भारत और पाकिस्तान के मैच ना हो। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारा दिन प्रतिदिन खेलों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, स्पेशली क्रिकेट में। यही रीज़न है कि अगर हम भारत के साथ यह भी बोलना चाहें कि भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो अब लोग यह बोलने लगे हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें अपने खेल के स्टैंडर्ड को ही बढ़ाना चाहिए ताकि कंपटीशन ऐसा ही बना रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडिया की टीम को देखकर तो नहीं लग रहा है कि हमारे एशिया कप में कोई भी चांसेस होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।